हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मैथ्स चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इन तीन फंक्शन के बारे में, VLOOKUP, इंडेक्स मैच और XLOOKUP फंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आप सीखने वाले हैं इन तीन मैजिकल फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे फ्रेंड्स VLOOKUP फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आपको कभी भी कोई भी आप फंक्शन यूज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले हमें डेटा को समझना होता है कि डेटा में एक्चुअली क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आप डेटा हम समझेंगे पहले। सबसे पहले हमारे यहाँ कॉलम में डेटा है, 4 कॉलम है हमारे पास। स्टूडेंट है, क्लास है, पर्सन है और रिलेशन है। तो डेटा आपके पास कुछ भी हो सकता है। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने एक डेटा शीट यहाँ बना रखी है जिसके थ्रू मैं आपको इन तीनों फंक्शन के बारे में समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, एक सीट में तो मैंने यहाँ स्टूडेंट, क्लास, पर्सन और रिलेशन वाइज डेटा यहाँ रखा हुआ है, और सेकंड सीट में मैंने यहाँ पर खाली स्टूडेंट का नेम यहाँ पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि VLOOKUP फंक्शन एक्सेल में क्या काम करता है। तो VLOOKUP क्या है कि VLOOKUP हो या इंडेक्स मैच हो या XLOOKUP है, ये है सिमिलर बट इनके थोड़े अलग अलग फंक्शन हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि VLOOKUP, अब VLOOKUP में क्या है कि डेटा आपको क्या चाहिए, किसी भी सीट में से आपको डेटा क्या चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास खाली इस सीट में केवल स्टूडेंट का ही डेटा है, यानी कि स्टूडेंट नेम का ही यहाँ पर डेटा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसका इस सीट में से जो रिलेशन वाला है ये डेटा मुझे यहाँ पर मिल जाए। तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लिया। तो ये कैसे मिलेगा मुझे डेटा, अब क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हम यूज करेंगे VLOOKUP फंक्शन, ब्रैकेट ओपन। तो लुकअप वैल्यू पूछता है। तो लुकअप वैल्यू मीन्स होता है कि जिस सीट पर आपको डेटा चाहिए, यानी कि आज जहाँ पर डेटा उसको, यानी कि क्या कहते हैं सरल भाषा में कि आपको उस कॉलम का रेफरेंस देना है जहाँ पर आपको डेटा चाहिए, जिसके बेस पर आपको डेटा चाहिए। तो लुकअप वैल्यू हमारा रहेगा यहाँ पर ये वाला। फिर हमसे पूछता है कि टेबल एरी। अब टेबल एरी मीन्स जहाँ से आपको ये डेटा चाहिए। तो ये पूरा मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब देन ये आपसे पूछता है कॉलम का इंडेक्स नंबर। अब कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या है, अब इस वाली सीट में हमारे पास क्या है, खाली स्टूडेंट का यहाँ पर है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर मीन्स जिसका आपको रिजल्ट चाहिए उस कॉलम का आपको यहाँ पर इंडेक्स नंबर यहाँ पर देना है। तो मेरा डेटा जो है इस वाले में आप देखेंगे तो स्टूडेंट वाला यहाँ पर डेटा है। तो यहाँ पर एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यानी कि फर्स्ट वाले में तो हमारे पास ऑलरेडी डेटा पड़ा है। अब हमें फोर्थ कॉलम का यहाँ पर चाहिए रिजल्ट। तो उस केस में हमारा यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, फोर्थ। अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे मैनुअली 4, कॉमा। अब यहाँ पर दो चीज़ पूछता है आपसे, ट्रू अप्रोक्सिमेटिव मैच या फॉल्स एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ गया, और आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा जो डेटा आपको यहाँ पर है वो इस तरह से यहाँ पर आपको मिल गया है। तो ये डेटा हमें चाहिए था ना, तो ये डेटा देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें यहाँ पर मिल गया है। तो ये तो था फ्रेंड्स VLOOKUP कि एक्सेल में क्या काम करता है। तो देखा आपने कि ये हमें क्या है, स्टूडेंट के हिसाब से हमें रिलेशन चाहिए थे, उसका डेटा हमें यहाँ पर मिल गया। तो अब VLOOKUP में एक प्रॉब्लम ये आती है फ्रेंड्स कि यहाँ पर अगर इन केस मुझे अगर रिलेशन के हिसाब से, अब थोड़ा मैं चेंज करता हूँ कि अगर मुझे इस राइट की वैल्यू से लेफ्ट का डेटा चाहिए तो वहाँ पर VLOOKUP काम नहीं करता है। जैसे कि अब रिलेशन में आप देख रहे होंगे कि अगर मुझे इसके हिसाब से स्टूडेंट का यहाँ डेटा चाहिए तो फिर ये मुझे यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, VLOOKUP के थ्रू मिलेगा, लेकिन इसमें आपको वेरिएंस फंक्शन जो है यूज करने पड़ेंगे। तो उसके लिए अब हम यहाँ कौन सा यूज करेंगे, इंडेक्स मैच फंक्शन। अब ये क्या काम करेगा, अब जैसे मैं रिलेशन को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ पूरा। अब रिलेशन का मेरे पास डेटा आ गया यहाँ पर। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि रिलेशन के जो डेटा है मेरे पास, इसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पर क्लास आ जाए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, खाली क्लास का ही मैं यहाँ पर उसका हेडर कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने कॉपी कर लिया और मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। तो अब देखिए इंडेक्स मैच क्या करता है,
आपको क्या करेगा, राइट से लेफ़्ट की वैल्यू भी निकाल के दे देगा आपको, और लेफ़्ट से राइट की वैल्यू भी निकाल के दे देगा। अब कैसे करेगा ये काम, चलिए सीखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इंडेक्स। तो इंडेक्स में अब ये पूछता है कि आपको जो रिजल्ट चाहिए उसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो रिलेशन में हमें क्या चाहिए, क्लास। तो मैं इस वाली शीट पर आऊँगा, तो मैं एक सेल का कोई रेफरेंस यहाँ पर ले लूँगा, ये वाला, ठीक है। तो ये पहला मेरा यहाँ हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या है, मैच करना है। अब मैच मुझे किससे करना है, इस वाले को, रिलेशन वाले के, जो यानी कि पहला मैंने ले लिया रेफरेंस, मदर को मुझे मैच करना है, ठीक है। अब किससे मैच करना है, इससे, ठीक है। कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, इंटर करूँगा मैं, और यस। अब ये देखिए आप, तो ये देखिए मुझे यहाँ पर इसका रिजल्ट यहाँ पर मिल गया है। तो सारे क्लास का डेटा मुझे देखिए यहाँ पर मिल गया है। तो ये इंडेक्स मैच की यहाँ पर मैजिकल है कि यहाँ पर देखिए हमें डेटा किसी भी तरह में हमें यह मिल जाएगा। लेफ्ट से राइट की वैल्यू निकाल के दे देगा आपको, और राइट से लेफ्ट की वैल्यू भी निकाल के दे देगा। तो ये है इंडेक्स मैच फंक्शन। अब इंडेक्स मैच में क्या है कि जैसे कि जो मैंने VLOOKUP आपको दिखाया, सेम वैसे ही ये यहाँ भी काम करता है। तो इसमें क्या है कि आपको याद रखना है कि आपको जिसका रिजल्ट चाहिए पहले आपको वो चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ कि VLOOKUP में हमने जैसे यूज़ किया था, क्या ये वैसे वहाँ पे काम करता है। तो ये तो मैंने आपको दिखाया कि राइट से लेफ़्ट की वैल्यू कैसे निकाल के देता है। अब मैं दिखाऊंगा कि लेफ़्ट से आपको राइट की वैल्यू ये कैसे निकाल के देगा। तो इसको हटा देता हूँ मैं पूरा यहाँ पर, और मैं स्टूडेंट को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ पूरा, जो मैंने आपको VLOOKUP के थ्रू समझाया। ये मैंने कॉपी कर लिया पूरा, और मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट के हिसाब से मुझे डेटा मिल जाए यहाँ पर पर्सन का। अब ये कैसे होगा, मैंने VLOOKUP के थ्रू आपको दिखाया। अब हम इसको सीखेंगे इंडेक्स मैच के थ्रू कैसे करते हैं। तो इंडेक्स आपको टाइप करना है। तो सबसे पहले आपको उसका रेफरेंस लेना है जिसका आपको रिजल्ट चाहिए। तो मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, इसके हिसाब से पर्सन का। तो मैं पर्सन का यहाँ पर इस सेल का रेफरेंस ले लूँगा, कॉमा। अब मुझे मैच करना है। अब मैच में किससे करूँगा इसको, इससे, स्टूडेंट से मुझे मैच करना है। क्योंकि मैच फंक्शन क्या करता है, जैसे आप मैच फंक्शन यूज़ करते हैं ना, तो उसका रॉ आपको दिखा देता है कि वो कौन सा डेटा कहाँ पर है। तो इसलिए हम यहाँ पर मैच फंक्शन को यूज करेंगे। अब मैं मैच किससे कर रहा हूँ इसको, इससे। तो मैच के बारे में अगर आपको सीखना है तो मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, तो उसी में आप जाके देख सकते हैं कि मैच फंक्शन का एक्सेल में क्या काम होता है। तो ये मैंने मैच कर लिया स्टूडेंट को स्टूडेंट से, कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए आप, तो ये मुझे यहाँ पर्सन का डेटा यहाँ पर मिल चुका है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये देखिए पर्सन का पूरा डेटा हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये था इंडेक्स मैच फंक्शन। अब आखिरी और जो हमारा लास्ट फंक्शन है वो है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप क्या काम करता है, ये बड़ा मैजिकल फंक्शन है। इसको आप एक बार देखेंगे तो आप कहेंगे वाह क्या फंक्शन है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं स्टूडेंट के बेस पर आपको दिखाता हूँ, मुझे चाहिए यहाँ पर लाइक रिलेशन का ही मुझे डेटा यहाँ पर चाहिए। तो ये देखिए अब यहाँ पर क्या है कि एक्स लुकअप जो है, मैं इसमें क्या है कि जैसे आपने देखा कि इंडेक्स मैच में मैंने पहले इंडेक्स यूज़ किया, फिर मैच फंक्शन यूज़ किया, फिर उसका एक मैंने एग्जैक्ट मैच के लिए 0 यूज़ किया। और VLOOKUP में मैंने क्या किया, पहले मैंने वो लुकअप रेंज ली, फिर उसका मैंने टेबल एरी लिया, फिर उसका मैंने कॉलम का इंडेक्स नंबर लिया, तब जाके हमें रिजल्ट मिला। लेकिन जो एक्स लुकअप फंक्शन है वो बहुत ही एडवांस फंक्शन है। उसमें आपको ना किसी की रेंज लेनी है, मतलब वो उसका नंबर लेना है, ना आपको कुछ फॉल्स के लिए वैसे टाइप करना है। सिंपली बहुत ही आसान फंक्शन है। चलिए इसको सीखते हैं कि ये फंक्शन आप कैसे एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टाइप करना है इज इक्वल टू एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप का क्या है कि आपको ये पूरा जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट किया, फिर सेकंड में आपको ये याद रखना है कि जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है स्टूडेंट नेम, ये आपको सेम कॉलम जो है यहाँ भी सेलेक्ट करना है इस वाले शीट में जहाँ से आपको डेटा लेना है। तो ये भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है।
अब यहाँ पर डेटा मुझे क्या चाहिए, रिलेशन का, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये जस्ट मैंने क्लिक किया तो रिलेशन का चाहिए। तो मुझे अब ये मुझे रिजल्ट चाहिए यहाँ पर रिलेशन का। तो रिलेशन के लिए मुझे क्या है, यहाँ पर पूरा रिलेशन का कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अभी आप देखिए फ्रेंड्स इसका मैजिक, जैसे मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करूँगा ये पूरा रिजल्ट मुझे यहाँ निकाल के दे देगा। ये देखिए फ्रेंड्स कितना ज़बरदस्त फंक्शन है, आप देखें ना। अब वीलुकअप में हमने क्या किया कि हमने ये उसको सेलेक्ट किया, फिर वहाँ किया, फिर उसकी रेंज ली, फिर नंबर लिया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपने सिंपल स्टूडेंट सेलेक्ट किया और फिर इस वाले शीट में आपने स्टूडेंट सेलेक्ट किया और रिलेशन में फिर देखिए आप यहाँ पर पूरा डेटा यहाँ पर आपको वन टाइम में ही इसने निकाल के दे दिया ना, आपको ड्रैग करने की ज़रूरत है इसमें। बाय डिफ़ॉल्ट इसने जो है हमें पूरा रिजल्ट यहाँ निकाल के दे दिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना पावरफुल फंक्शन है। अब इस फंक्शन में क्या है कि जैसे अभी ये मैंने यहाँ पर लेफ़्ट की वैल्यू निकाल के दी, अब राइट की चलिए एक बार देखते हैं निकाल के कि ये काम करता है नहीं करता है। तो ये फंक्शन जो है ना फ्रेंड्स बड़ा लाजवाब फंक्शन है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये फंक्शन जो है मैंने पहले क्यों नहीं सीखा। तो यहाँ पर जैसे कि रिलेशन वाला मैं यहाँ ले लेता हूँ। अभी मैंने लेफ़्ट से दिखाया आपको, अब मैं राइट से लेफ़्ट की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा आपको। तो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया। अब मुझे इसके हिसाब से चाहिए डेटा ये वाला, कौन सा वाला, स्टूडेंट का ले लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट का हम डेटा यहाँ चाहिए हमें इसके हिसाब से, तो कैसे हमें यहाँ पर मिलेगा। तो ये देखिए अब यहाँ पर ये फंक्शन कैसे काम करेगा, सिंपली वैसे ही जैसे मैंने आपको वो दिखाया। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे काम करेगा। इसकी मैं बॉर्डरिंग कर देता हूँ। आई थिंक ये कहाँ तक है डेटा, यहाँ तक है, तो इसको मैं थोड़ा बॉर्डरिंग करता हूँ कि थोड़ा सही लगे डेटा। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर फिर हमें वही टाइप करना है एक्स लुकअप। क्या करेंगे, हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। इसको मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया और फिर मुझे क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पर, स्टूडेंट, सॉरी रिलेशन। अब इसके हिसाब से मुझे क्या डेटा चाहिए यहाँ पर, ये मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे चाहिए यहाँ पर स्टूडेंट, तो मैं इसको पूरा कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर लूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स है ना मैजिकल फंक्शन, वन टाइम में ही देखिए इसने हमें ये रिजल्ट निकाल के यहाँ पर दे दिया। तो इसको मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ और थोड़ा इन दोनों का जो है सेम साइज कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या है रिलेशन के हिसाब से चाहिए था स्टूडेंट नेम, और अगर हम देखें तो ये रिलेशन था हमारा और ये हमारा यहाँ पर स्टूडेंट था। तो ये देखिए फ्रेंड्स मुझे लगता है कि इन तीनों फंक्शन में मैं प्रेफर करूँगा एक्स लुकअप, क्योंकि आपने देखा ना कि इस फंक्शन ने, अब देखिए वीलुकअप में क्या किया कि हमने एक एक करके हमें हर कॉलम का यहाँ पर उसका न्यूमेरिक नंबर देना पड़ेगा, तब जाके हमें रिजल्ट निकाल के देगा। और इंडेक्स मैच में क्या है, वो आपको क्या है वहाँ पर आपको इंडेक्स में भी सेम ऐसे करना है, पहले इंडेक्स यूज़ करना पड़ेगा, फिर आपको मैच उसके साथ यूज़ करना पड़ेगा। पर एक्स लुकअप में आपने देखा कि ये फंक्शन जो है बहुत ही सिंपल फंक्शन है। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि जैसे कि यहाँ पर अगर स्टूडेंट के बेस पर अगर आपको रिलेशन का डेटा चाहिए, तो पहले आपको यहाँ पर पहले स्टूडेंट वाला पूरा कॉलम का जो डेटा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेम फिर नेक्स्ट कॉलम में भी सिमिलर डेटा होना चाहिए, वहाँ पर भी आपको स्टूडेंट का पूरा कॉलम का डेटा वन टाइम में सेलेक्ट कर लेना है। फिर आखिरी वाला जो स्टेप आता है कि जो डेटा आपको उसके हिसाब से चाहिए। अब जैसे लाइक आपको यहाँ पर अगर रिलेशन वाला डेटा चाहिए, तो उस केस में क्या है, थर्ड स्टेप आपका जो आखिरी वाला रहेगा वो रहेगा कि आपको रिलेशन वाला जो एक कॉलम है डेटा है उसका आपको पूरा जो है कॉलम सेलेक्ट कर लेना है और सिंपली आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। क्लोज करते ही देखेंगे आपकी ये इस तरह से आपको रिजल्ट निकाल के यहाँ पर दे देगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम वीलुकअप, इंडेक्स मैच और एक्स लुकअप का एक्सेल में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये तीन फंक्शन है जिसमें आपको जो बेटर लगे, पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एक्सेल में जब हम काम करते हैं हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि हम इन चीज़ों को यहाँ पर मैच करें या उसकी कई चीज़ें उसमें देखें। तो इससे मैं आपको बेटर सजेस्ट ये करूँगा कि आप एक्स लुकअप फंक्शन को यूज़ करिए, इससे जो है आपका बहुत टाइम बचेगा
और बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है, कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है इसको यूज़ करने में। तो फ्रेंड्स आज के तो वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियो देखने को मिल सकें। थैंक यू।